जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की रिटेल की बुक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे आपका, जिसका नेम है डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स को किस तरह डिलीवर करते हैं। प्रीवियस क्लास में आपने रिटेल का मीनिंग लर्न कर लिया था। ठीक है, रिटेल किसे कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब भी किसी एंड कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है, तो उसे रिटेल कहा जाता है। ऑर्गेनाइज स्टोर होते हैं, अनऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर होते हैं। अब इस क्लास में आप फर्दर रिटेल के बारे में कुछ शॉर्ट टर्म्स लर्न करोगे। तो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिसमें आपका फर्स्ट सेशन आता है बिलिंग प्रोसीजर। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो पोज मशीन के कुछ पार्ट्स पड़े हैं। ठीक है, जिसमें स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। ठीक है, ये सब पोज मशीन के कुछ पार्ट हैं जिनके थ्रू बिलिंग होती है रिटेल स्टोर में। ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर में मेनली होती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आपका बनता है वो है एक्सप्लेन द ड्यूटीज़ ऑफ कैशियर, हेड कैशियर और बिलिंग इंचार्ज। बेसिकली हेड कैशियर और बिलिंग इंचार्ज की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करते हैं रिटेल स्टोर में, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। और जिसमें से कुछ पार्ट कैशियर भी परफॉर्म करता है। तो आंसर है इसका, फर्स्ट पॉइंट है द कैश काउंटर शुड बी नीट एंड टाइडी। कैश काउंटर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कैश टिल और पोज मशीन प्रॉपर वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही, ये सब हेड कैशियर, कैशियर इंचार्ज ने देखना है। और टेलीफोन लाइन प्रॉपर वर्किंग कर रही है या नहीं। ईडीसी मशीन बच्चों जिसके थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की बिलिंग की जाती है, उनसे ईडीसी मशीन कहा जाता है। ठीक है, तो वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होती है, वो चेक करना है कि वो प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं। न्यू बिलिंग स्टाफ को हायर करना, ट्रेन करना, न्यू ऑफ़र्स जो हैं वो डिस्प्ले करके रखने बिलिंग एरिया में। ठीक है, और इंश्योर करना कि रिटर्न्स वगैरह सेंट बैक हो रहे हैं या नहीं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द की फ़ीचर्स ऑफ रिटेल बिलिंग। रिटेल बिलिंग के क्या की फ़ीचर्स होते हैं। रिटेल बिलिंग आपको पता लग गया ना कि जो पोज मशीन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है इस सेशन के, वो पोज मशीन के थ्रू रिटेल की बिलिंग होती है। अब उसके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। फ़ीचर्स की हम बात करें, फर्स्ट फीचर है कैप्चर एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन इनवॉइस हेल्प्स बेटर ट्रैकिंग इन केस ऑफ होम डिलीवरी। सपोज़ किसी पर्सन ने होम डिलीवरी करवानी है, ठीक है, उसने बिलिंग करा रही, तो पोज मशीन के थ्रू हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हैं। लाइक उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हम उसके बिल में ऐड कर सकते हैं। जिन्होंने जीएसटी बिलिंग करानी है तो जीएसटी के थ्रू ऐड कर देंगे। EAN, UPC, GSTN, कस्टमर बारकोड स्कैनर, मतलब हर तरह का स्कैन कोड को बारकोड स्कैन कर सकता है, किसी भी प्रोडक्ट को इजीली स्कैन कर सकते हैं। होल्ड बिल करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें। ठीक है, बिल को होल्ड करके रख सकते हैं ताकि उस बिल को फर्दर जब भी कस्टमर ने बिलिंग करानी है तो उसे यूज़ कर सके। सपोर्ट एक्सचेंज फीचर, एक्सचेंज, अब कस्टमर ने बिल करा लिया उसके बाद उसने एक्सचेंज करना है, तो ये नहीं है कि दोबारा से सारा बिल करना पड़ेगा। एक्सचेंज करने के लिए उसी बिल को स्कैन करके जिस प्रोडक्ट को चेंज करना है, उसने एक्सचेंज करना है, उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्सचेंज फीचर होते हैं। स्वाइप कार्ड रीडर इंटरफेस होता है। कोटेशन, ठीक है, तो ईजिली कोटेशन को सेल बिल में कन्वर्ट किया जा सकता है पोज मशीन की हेल्प से। प्रोडक्ट के प्राइसेस को चेक करना, ठीक है, फिक्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन परचेज प्राइस एज पर द डिमांड। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। ऑटो रिकवरी एंड ऑफलाइन बिलिंग इफ़ कनेक्शन एंड सर्वे, आपको पता ही है जो पोज मशीन है वो इंटरनेट के थ्रू चलती है। सपोज अगर कनेक्शन नहीं है या इंटरनेट प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा तो ऑफलाइन बिलिंग का ऑप्शन भी इसमें होता है कि हम ऑफलाइन बिलिंग भी कर सकते हैं। सपोर्ट टिल मैनेजमेंट विच फैसिलेट रिकॉर्ड बिल्स, ठीक है, बिल्स वगैरह को रिकॉर्ड कर सकते हो ईजिली। एक्सचेंज ड्यूज़ को सपोर्ट करता है कि कुछ भी अगर पोज मशीन ही हमें बता देती है कि कितना पर्सन को अगर उसका 1100 का बिल बना, उसने मुझे 2000 रुपीज़ दिए, तो पोज मशीन ही मेरे को बता देगी कि 800 उसे रिटर्न करने हैं। ठीक है, ड्यू बिल पेमेंट फीचर, लॉस प्रोसेस ऑफ अनसेटल बिल, अब किसी कस्टमर के पास कैश कम पड़ गया, ठीक है, तो मैं होल्ड करके रख लूँगा बिल को, और जब भी वो आएगा तो उस बिल को ओपन करके उसे प्रोवाइड करवा दूँगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द सोल्यूशन हाईलाइट ऑफ इफेक्टिव बिलिंग। इफ़ेक्टिव बिलिंग हम किसे कहते हैं, ठीक है, कौन कौन से सोल्यूशन है इफ़ेक्टिव बिलिंग के। इफ़ेक्टिव बिलिंग बेसिकली क्या होगी, जिसमें कस्टमर को जल्दी से जल्दी हर चीज़ प्रोवाइड हो। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है इजी, फास्ट एंड रिबस्ट बिलिंग।
जो बिलिंग है, इनहेंस बिलिंग थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ बारकोड स्कैनर, वेइंग स्केल ऑफ द पोज, द कैशियर जस्ट नीड टू स्कैन द प्रोडक्ट एंड प्रिंट द बिल। ठीक है, पोज मशीन की मदद से बहुत ही जल्दी बिल होती हैं, क्योंकि बारकोड स्कैनर के थ्रू जल्दी जल्दी स्कैन होता है प्रोडक्ट और हम एक बिल रेडी करके दे सकते हैं। हमें एक एक प्रोडक्ट की एमआरपी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, पोज मशीन ऑटोमेटिकली पिक कर लेती है। परचेज फार्मूला एंड प्राइस लेवल, ठीक है, और इफेक्टिव डे एंड परचेज। प्राइस लेवल को चेक कर सकते हैं कि क्या प्राइस है। इजीली इफेक्टिव डे एंड प्रोसेस, एक रिटेल स्टोर में एक डे एंड प्रोसेस भी होता है, जब उसकी क्लोजिंग होती है तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आती, उसमें हमें पता लग जाता है कि कितने प्रोडक्ट, कितना कैश शॉर्ट है हमारा, कितना कैश एक्सेस है या एक्यूरेट बिलिंग है, वो सब कुछ इसमें पता लग जाता है। रीपैकिंग स्प्लिट एंड किट आइटम, इन्वेंट्री ऑफ ग्रॉसरी आइटम विच आर परचेज्ड इन बल्क क्वान्टिटी एंड लेटर रीपैक्ड इन स्मॉलर क्वान्टिटी इज मैनेजेबल। ठीक है, बल्क में कोई भी चीज़ बाय करी है उसे स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके सेल करना है तो वो भी इजीली इसके थ्रू हो जाता है। क्रेडिट कार्ड एंड कूपन ट्रैकिंग, पोज मशीन हेल्प करती है। जब भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिलिंग होती है तो वो ट्रैक करके हमें देती है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू टोटली कितनी बिलिंग हुई थी, और अगर कोई स्पेशल ऑफर चल रहा है आपका कूपन ट्रैकिंग की तरफ से तो वो कूपन को ट्रैक कर सकते हैं कि कितने कूपन डिस्ट्रीब्यूट हुए थे और आपके पास इतने ही रिटर्न में आने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक रिटेल स्टोर को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गोफ्रूगल वेब रिपोर्ट एंड एक्सप्लेन इट्स की फीचर्स ऑफ द रिपोर्ट। एक गोफ्रूगल नाम की एक ऐप है, ठीक है, जिसके थ्रू आप पोज मशीन को रन कर सकते हो। पोज मशीन तो एक कंप्यूटर है, ठीक है, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए उसके, उस कंपोनेंट्स में आगे आप किस तरह से गोफ्रूगल को एक अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोर को अच्छे तरीके से रन करने के लिए। क्या क्या करता है, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ईजी टू यूज़ एंड फुली कस्टमाइज्ड। ठीक है, MIS रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। MIS रिपोर्ट होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि जितने भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है और जो न्यू क्लाइंट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब का डाटा को स्टोर करके रख सकता है ये, जाके मुझे फ्यूचर में उसकी हेल्प हो सके। ऑल रिपोर्ट कैन बी एक्सपोर्टेड इन एक्सेल, HTML, PDF एंड मेल फॉर्मेट। हर फॉर्मेट में, हर रिपोर्ट की जिस भी फॉर्मेट में मेरे को चाहिए उस फॉर्मेट में मेरे को प्रोवाइड करा देगा। कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक सेल एंड परचेज एनालिसिस बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, कैटेगरी एंड रिटर्न ट्रांजैक्शन। मास्टर डाटा एनालिसिस, ठीक है, न्यू जो मैंने आपको बताया न्यू कस्टमर का डाटा जो भी एनालाइज करना है वो सब आप इसमें रख सकते हो। सपोर्ट्स रिपोर्ट स्केड्यूलर एंड रिपोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है, कोई भी आपने स्केड्यूल बना के रखना है कि मैंने इस दिन ये इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, ये तो ये आपको हेल्प करेगी जब भी किसी चीज़ का प्राइस ड्रॉप हो रहा है, रीपैक कर रहे हो, करंट स्टॉक कितना है आपका, कब आपने स्टॉक को दोबारा रीऑर्डर करना है, वो सब चीज़ फाइंड करने में ये रिपोर्ट आपकी हेल्प करेगी। ओवरऑल बिलिंग प्रोसीजर और मैनेजमेंट का जितना भी प्रोसेस है वो सब करने में गोफ्रूगल रिपोर्ट आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टेलीकॉम बिलिंग। टेलीकॉम बिलिंग क्या होती है। टेलीकॉम बिलिंग बेसिकली बच्चों इसके नेम से ही क्लियर है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है, मतलब इंटरनेट या कॉल के थ्रू हम जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसको फर्दर उसकी बिलिंग कर रही हैं वो एक टेलीकॉम बिलिंग होती है। टेलीकॉम बिलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग यूजेस, एग्रीगेटिंग इट, अप्लाइंग रिक्वायर्ड यूजेस ऑफ रेंटल चार्जेस एंड फाइनली जनरेटिंग इनवॉइस ऑफ द कस्टमर। ठीक है, फाइनली कस्टमर का इनवॉइस को जनरेट कर देना। इट इंक्लूड रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से रिसीविंग एंड रिकॉर्ड पेमेंट को करना, वो सब प्रोसेस टेलीकॉम बिलिंग के अंडर आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रिटेल बिलिंग एंड होलसेल बिलिंग। रिटेल बिलिंग और होलसेल बिलिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, रिटेल और होलसेल का डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें आपको। होलसेल बल्क में किस चीज़ को सेल करना, रिटेल स्मॉल क्वांटिटी में सेल करना एज पर कस्टमर डिमांड। तो फर्स्ट है रिटेल बिलिंग 100% एक्यूरेट होती है, जबकि होलसेल बिलिंग 100% एक्यूरेट नहीं होती। रिटेल बिलिंग ईजी होती है, रिटेल बिलिंग ईजी नहीं होती इतनी, होलसेल बिलिंग इजी होती है। क्यों, होलसेल बिलिंग में बॉक्स के बॉक्स सेल होते हैं और रिटेल बिलिंग में सिंगल सिंगल प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है, बिल करना पड़ता है, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। रिटेल बिलिंग डायरेक्टली डील्स विद एंड कस्टमर, होलसेल बिलिंग कैन नॉट नेसेसरी डील विद एंड कस्टमर। ठीक है, रिटेल बिलिंग कैन नॉट बी हैंडल्ड यूजिंग होलसेल बिलिंग सिस्टम के थ्रू रिटेल बिलिंग हैंडल नहीं होती, होलसेल बिलिंग जो है वो रिटेल बिलिंग के थ्रू हैंडल हो सकती है। मतलब रिटेल स्टोर में हम होलसेल बिलिंग कर सकते हैं बट होलसेल स्टोर में हम रिटेल बिलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ पॉइंट्स में भी मिसप्लेस भी हो गए हों इन बिटवीन, तो वो एक बार रीड आउट कर लेना और इस पूरे सेशन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, तो फर्दर आपको हेल्प करेंगे।